आपके कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे हैं, यीशु के कामों के द्वारा आप धर्मी ठहरे हैं। इसीलिए तो इसका मतलब है कि आप क्रूस की ओर देखें और क्रूस के ऊपर हर वह चीज जिसे आप नहीं कर सकते वहां पर कर दी गई है। और सिर्फ अगर आपके लिए क्रूस काफी नहीं है तो आप खाली कब्र देखो, वहां से वो जी उठाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, और विश्वास कर लो, उस कब्र को देखो और कहो मैं सलीब पर मरा हूं और इस कब्र में से मैं निकला हूं, मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं जिंदा ना रहा क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं जिंदा हूं वरन मसीह मुझ में जीवित है। और जब लोगों के सामने मुश्किलें होती, कठिनाइयां होती हैं, वे अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। आज की कलीसियाओं के पास आप देख पाएंगे उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है परमेश्वर के सामने खड़े रहने का। अगर उनसे पूछो आपका उद्धार हो गया, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा, हो सकता है वहां पर कुछ हो जाए। अगर अभी आपको नहीं पता लग रहा तो कल को क्या होगा क्या पता लग रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे? उद्धार हो गया आपका, कुछ पता नहीं लग रहा, अभी कुछ हो नहीं रहा। क्यों विश्वास करते हो कुछ हो ना हो? यहां देखो लिखा गया, नहीं लिखा गया? यहां पर लिखा गया है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। और पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वह आजाद हो जाता है। और जहां पुत्र रहेगा वहां उस पर विश्वास करने वाले होंगे। हालेलुया। हम इस बात में विश्वास कर सकते हैं, इस बात में हम नहीं विश्वास करते कि क्या हो रहा है। हाँ, वो एक अलग चीज है जहां पर यह लिखा गया है अगर एक व्यक्ति जो पिता की इच्छा पर नहीं चलता वह स्वर्ग के राज से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात में हमें सावधान रहने की जरूरत है कि जो पिता कहता है हम उसे करें, हम उसमें चलें, हम यीशु को फॉलो करें बस। लेकिन इस बात में हम दृढ़ हो सकते हैं कि यीशु ने जो हमारे लिए कर दिया, और जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं हमने उद्धार को प्राप्त किया है। हमें विश्वास करना चाहिए। और ये उद्धार इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था अपनी लाइफ में। जो मिस्र से इजरायली निकल कर चले आ रहे थे और इतने बड़े बड़े कामों को देख रहे थे अपनी लाइफ में, उसके बाद भी उनके अंदर विश्वास था खुदा ने मुझे उद्धार दे दिया है। नो। कितने लोगों के अंदर विश्वास था? 2 लोग थे बस, यहोशू और कालेब। उनको पता था अगर आज हम उस देश पर चढ़ाई करें, आज हम उस पर जयवंत होंगे और आज हम उस पर कब्जा करेंगे। ये विश्वास था, और जैसा उनका विश्वास था खुदा ने उनके लिए कर दिया वैसा। जब आप जो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है उस पर विश्वास नहीं करते, आप सीधे खुदा को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जब आप वह जो खुदा ने आपके लिए कर दिया है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप सीधे खुदा को तुच्छ जानते हैं। और फिर जो अपने विचारों में आप सोचने लग जाते हैं, फिर खुदा क्या करता है? फिर वही प्लानिंग करने लग जाता है कि आप चाहते क्या हो। समझ रहे आप? जब ये सारी यरीहो के शहर पनाह के पास आए और जब 6 बार उन्होंने चक्कर लगाया, 6 दिन तक, 7वें दिन उन्होंने चक्कर लगाया, 7वें दिन जब उन्होंने नरसिंगे की आवाज को सुना, उन्होंने क्या किया? जय जयकार ऊंची आवाज से किया। और ऊंची आवाज से जिस घड़ी उन्होंने जय जयकार किया, आपको पता है शहर पनाह जो दीवार थी वह नींव से गिर गई, नींव से ढा दी गई। हालेलुया। अब सुनिए, हर वह चीज जो आपकी लाइफ के अंदर, आपके लाइफ में रुकावट बन गई है खुदा के सामने, खुदा के साथ चलने में, उसके पास बढ़ने में और उस प्रतिज्ञा के देश तक जाने में, हर वह चीज जो आपकी लाइफ में रुकावट बन गई है, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं परमेश्वर उसे जड़ से खत्म कर देगा और पूरी तरह से उसका नामो निशान मिटा देगा। किसी भी चीज में, चाहे वो कुछ भी हो, हर वह चीज जो आपकी लाइफ में रुकावट बन गई है खुदा उसे नींव से खत्म कर देगा। ये पिक्चर ऐसी ही है क्योंकि आप देखते दीवार को पीछे भी गिराया जाता था, इतना गिराया जाता था कि एक व्यक्ति ऐसे उछल के और आराम से जा सकता था उस पर। क्यों नहीं ऐसा किया परमेश्वर ने? नींव से गिराया जाना ही प्रकट करता है कि यह काम खुदा कर रहा है। अगर भूकंप आ गया, उसमें थोड़ी हिल के ऐसे और गिर गई, हाँ ऊपर टूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर कोई भूकंप नहीं, वहां खुद खुदा ने उसे कैसे गिराया। और जब वे क्या कर रहे थे? जय जयकार। क्या कर रहे थे? जय जयकार कर रहे थे।
और उनकी जय जयकार में खुदा ने उन्हें जय दी। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वे खुदा के सम्मुख आत्मविश्वास में दृढ़ नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे देखते हैं अपनी ओर। हम क्या है? हम कुछ कर रहे हैं? नथिंग। और इसलिए कलीसिया के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पास कभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता अगर आप अपनी ओर देख रहे हैं तो। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप अपने आप को देखते हैं और जब अपनी आंखों को अपने ऊपर लगाते हैं, आप पाते हैं कि आप एक गुनहगार हैं, आप एक पापी हैं, आपने हमेशा लगातार अपनी लाइफ में बुराइयां की हैं। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आ सकता है? नो। और इसीलिए लोग अपने ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, या फिर वो कितना गिर रहे हैं, कितना ठोकर खा रहे हैं और कितनी कमजोरियां उनकी लाइफ में। उन चीजों पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं और इसलिए वे बिल्कुल भी, उनसे पूछो आपका उद्धार हो गया? नहीं, पता ही नहीं। और बहुत सारी बातें, किसी भी बात में वो पक्के तौर पर दृढ़ नहीं खड़े हैं कि ये हो चुका है, क्योंकि उनका विश्वास अपने ऊपर है, ना कि उस पर जो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप शैतान के सामने खड़े होंगे, मान लो आपके सामने शैतान खड़ा है, शैतान का सामना करने के लिए आपने जाना है, शैतान के सामने जाओगे, क्या आप उसका मुकाबला कर सकते हो? अगर आप अपनी आंखों को अपने ऊपर लगाए हुए हैं, अपने कामों पर लगाए हुए हैं, आप शैतान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को देख पाएंगे कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं बार बार गिरता हूं, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मैं ये हूं वो हूं। और जब तक अपनी आंखों को अपने ऊपर लगाए रखेंगे, शैतान को आप देखेंगे बहुत बड़ा है। जब तक अपनी आंखों अपने ऊपर लगाए रखेंगे, शैतान को देखेंगे कि शैतान बहुत बड़ा है और मैं उसके आगे कुछ नहीं हूं। आप क्या कहोगे? मैं गिरा हूं, मुझ में बुराइयां हैं, मुझ में कमियां हैं, परमेश्वर नहीं आएगा मेरी मदद करने। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें अपने ऊपर लगी है कि मैं कितना कुछ कर रहा हूं। यीशु में विश्वास करना, किस बात में विश्वास करना? बोलो, यीशु में विश्वास करना, किस बात में विश्वास करना है? परमेश्वर में मिस्र से निकले हुए इजरायलियों के लिए विश्वास करना था। किस बात में विश्वास करना था? परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से निकालने का काम कर दिया है और जो निकाल कर लाया है वो वहां तक पहुंचाएगा भी। और अब भी एक व्यक्ति को क्या विश्वास करना चाहिए जब वह यीशु में विश्वास करता है? किस बात में वो विश्वास करता है? प्रभु है, हम वहां जाते हैं, प्रार्थना किया, मैं चंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कर्जा था, कर्जा उतर गया, बीमारियां चली गई, ये हो गया, उद्धार हुआ। उसका नहीं पता, हाँ, उसका नहीं पता। मेन जो चीज है उसका पता ही नहीं, उसके बारे में विश्वास ही नहीं है। यीशु में विश्वास करना, किस बात में विश्वास करना? कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। जो मुझे करना चाहिए था वो यीशु ने कर दिया है और इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं, अपने कामों के बल पर नहीं, परंतु मसीह के कामों के बल पर। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, शैतान जब आपके पास आएगा वह कभी भी आपको यह नहीं दिखाएगा देख यीशु ने तेरे लिए क्या किया है। वह सदा दिखाएगा देख तूने क्या किया है, तू कैसा जीवन जी रहा है, तू क्या कर रहा है। क्या वो कभी दिखाएगा आपको कि यीशु ने देख तेरे लिए क्या किया है? जिस घड़ी वो यह दिखाएगा उसी घड़ी वो दिखाएगा मैं हार गया हूं वहां पर। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? वो आपको कभी भी यह नहीं दिखाता कि तुम क्या कर रहे हो, वह दिखाता देखो उस क्रूस की ओर, देखो वहां पर तुम्हारे लिए क्या कर दिया गया है। वह कभी नहीं दिखाता तुम क्या कर रहे हो, वह दिखाता तुम देखो सलीब की ओर, तुम्हारे लिए वहां पर ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ मसीह में कर दिया गया है। और क्रूस हमारी जय है। आई विल रिपीट, क्रूस हमारी विजय है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब आप अपनी आंखों को, जब आप शैतान का सामना करने के लिए जाते हैं, अपने ऊपर ना लगाकर उस क्रूस की ओर लगाते हैं और वहां पर जब आप देखते हैं तब आप पाते हैं कि आप एक पुत्र हैं, आप एक याजक हैं, आप प्रभु हैं, आप एक राजा हैं और शैतान की सारी ताकत के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है और फिर आप शैतान का सामना कर सकते हैं। अदरवाइज आप
हमेशा अपने ऊपर अपनी आंखों लगाएंगे, ओ आई एम नथिंग, वी हैव नो पावर, ये वो बहुत सारी बातें, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं शैतान तेरा सामना नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपनी आंखों को उठाकर अपने कामों से खुदावन की सलीब की ओर लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हैं कि आपके लिए सब कुछ क्रूस के ऊपर कर दिया गया है, आपके हर एक अधर्म, हर एक पाप को मिटा दिया गया है और आप मसीह में धर्मी ठहराए गए, आपके गुनाहों को माफ किया गया है, आप पुत्र हैं, आप याजक हैं, आप प्रभु हैं, आप एक राजा हैं। आप एक राजा के समान खड़े होते शैतान सामने। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, आपको पता है उसने क्या बोला? क्या वो अपने आप को देख रहा था? मेरे पास पावर है, आओ 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 लड़के देखते हैं। नो, जब वो दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया, आपको पता है उसने क्या देखा? उसने देखा, जब मैं भेड़ और बकरियों को चराता था, अगर कोई शेर आता था और मेरे मेमने को चुरा कर ले जाता था, मैं शेर के मुंह से मेमने को उठा लाता था। अगर कोई भालू उठा ले जाता था तो भी मैं जाकर उसके मुंह से निकाल लाता था। और यह सब कुछ खुदा ने किया था, आज भी वही करेगा। उसका विश्वास यह नहीं था मैं क्या कर रहा हूं और क्या करता हूं, उसका विश्वास यह था जिसने किया है वही अब भी करेगा। और यह था पुराने वाचा का जीवन। पर नई वाचा में क्या है? किया था नहीं, कर दिया है। वह आपको पता है, आप इस बात में क्या विश्वास कर सकते हैं कि मसीह जो सलीब क्यों चढ़ाया गया, यह केवल एक बार हुआ तो जरूर है, लेकिन यह ऐसा है जो हमेशा जीवित है, जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति आज विश्वास करता है तो उसके लिए भी मसीह का लहू जिंदा है। वह ऐसा लहू नहीं है जो एक बार बह गया और खत्म हो गया। वह लहू ऐसा है जो आज भी बोलता है और वह हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ऐसा नहीं जो न्याय मांगता हो, प्रभु जिन लोगों ने क्रूस पर मुझे चढ़ाया उन्हें मार दे, ऐसा नहीं है वो लहू। वह जो मसीह का लहू है, वह दूसरों के लिए माफी मांगता है, वह दूसरों के लिए दया मांगता है कि जिन लोगों ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मसीह ने उन्हें माफ किया है। हालेलुया, हालेलुया। और इजराइलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था, आपको पता है, मिस्र से इजराइलियों को निकाला था परमेश्वर ने कभी नहीं इजराइलियों को कहा तुम देखो कि तुमने क्या किया है मिस्र से निकलने के लिए, बल्कि परमेश्वर ने हमेशा इस बात पर बल दिया था और यह बताया था देखो मैंने तुम्हें वहां से निकालने के लिए कितने बड़े बड़े काम किया। और यहां तक कि परमेश्वर ने कहा इससे स्मरण रखने के लिए बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने बताया। कई बार जब आप देखते हैं यरदन से जब ये निकले थे, परमेश्वर ने कहा यहाँ से पत्थर उठा लो और उन्हें स्मारक बनाकर अपने सामने रखना। जब बच्चे तुमसे पूछेंगे क्यों, उन्हें बताना खुदा ने क्या किया था हमारे लिए। समझ रहे आप? परमेश्वर कभी नहीं कहता आप देखो अपने आप को तुम क्या करके आए हो, परमेश्वर कहता देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि आप देखें कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। अगर आप अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं, अगर अपनी धार्मिकता के अनुसार जीना चाहते हैं, अपने आप में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आप फेल होंगे हमेशा और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप यीशु की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो आपको मिस्र की गुलामी से, संसार की गुलामी से निकाल कर लाया, शैतान की गुलामी से निकाल कर लाया, और कब? जब आप उसके बैरी थे और जब वह निकाल कर लाया, जब आप उसके प्रेमी बन गए हैं, क्या आपको और अधिक गुनाह आगे लेकर जाएगा? और हर बार रुकावट तो आपकी लाइफ में बन गई है दीवार के समान और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। खुदा उसे जड़ से खत्म कर देगा। मैं फिर से कहूं, उसे जड़ से खत्म कर देगा, नींव से। आपके और खुदा के बीच में खुदा कुछ भी नहीं देखेगा, फिर वो चाहे कोई भी चीज हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर कुछ आया भी तो क्या होगा? गया, हाँ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप किन बातों पर विश्वास करते हैं यह मैटर करता है। क्या उन बातों पर जिन्हें आप कर पा रहे हैं, या फिर उन बातों पर जो इस वचन के अंदर लिख दी गई हैं? समझ रहे
आप किन बातों पर विश्वास करते हैं? विश्वास वहां पर प्रकट ही नहीं होता जहां पर कुछ दिखता है, विश्वास वहां पर प्रकट होता है जहां पर कुछ दिखता नहीं, फिर भी उन बातों पर विश्वास किया जाता है जो परमेश्वर ने कही है, चाहे फिर वो अपने वचनों में कही हो। पुराने नियम में पढ़कर देख लीजिए, जब बाइबल नहीं थी लोगों के पास तब उन्होंने क्या किया, जो खुदा ने कहा था केवल उस वचन को पकड़े हुए थे। आज भी हमारे पास अगर बाइबल है और हम इस वचन में से सुनते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए, इन वचनों को पकड़ लेना चाहिए कि जो इसमें लिखा गया है वह हो चुका है, ना कि उस पर विश्वास करना चाहिए कि क्या हो रहा है और फिर उन पर देखें और फिर विश्वास करें। पहले मुझे बहुत पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस होती थी, अब नहीं हो रही। पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया है, पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया है अब, क्योंकि अब भरपूरी महसूस नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है? असंभव है ये। प्रभु के एक जन ने कहा, आप कोई होटल नहीं हो जिसमें पवित्र आत्मा आए और रेंट पे करे और बैठे कुछ समय बाद उसके बाद चला जाए। आप होटल नहीं हो, आप मंदिर हैं उसके, और वो वास करता है। और जब वास करता है तो रोज के रोज निकल के चला नहीं जाता, फिर आ जाता, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर चला गया, फिर आ गया। कैसी बात कर रहे हैं? क्या महसूस होता उस पर मत जियो। क्या लिखा गया इस कलाम में उसे पकड़ो और विश्वास करो और उसमें जियो। अगर इस तरह जिएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हर दीवार जो आपकी लाइफ में है, मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में, उससे आप अपने सामने गिरता हुआ देखेंगे और जय जयकार के द्वारा। हालेलुया। एक और चीज सुनिए, परमेश्वर जब, एक जबरदस्त चीज है मैच्योरिटी। परमेश्वर जब मिस्र से इजरायलियों को निकाल कर लाया था, एकदम बाद जब उनके सामने लाल समुद्र था और वहां पर जब वे उस लाल समुद्र को पार कर लेते हैं, उसके बाद वे उसकी बड़ाई करते हैं, यहोवा की तारीफ हो, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई हो। लेकिन यहां पर जय जयकार कब कर रहे हैं? जब यरीहो की दीवार गिरी नहीं है, यरीहो की दीवार गिरी नहीं तब ये जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। और जब ये इस बात में दृढ़ हो गए कि अब जय हमारी है, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? जब उन्होंने इस बात में विश्वास कर लिया जय हमारी है, पहले इसके की नींव गिरे, उन्होंने जब यह विश्वास किया हमारी जय है और उन्होंने जय जयकार किया बिना कुड़कुड़ाए के, खुदा ने क्या किया? उनकी जय में जय हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कठिनाइयां आ सकती हैं, आपके आत्मिक जीवन को लेकर आप संघर्ष कर रहे हो, मुश्किलों में पड़े हो, दुनियावी तौर पर संघर्ष कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं वही आपका प्रेमी है जो यीशु से जितना प्रेम करता था उतना ही वह आपसे प्रेम करता है। वह बिल्कुल भी थोड़ा कम नहीं करता आपसे प्रेम, बिल्कुल उतना ही जितना वह यीशु से प्रेम करता था। भैया मैं तो धर्मी नहीं उतना, क्यों? इतने काम अच्छे नहीं ना, आपके कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे हैं, यीशु के कामों के द्वारा आप धर्मी ठहरे हैं। इसीलिए तो इसका मतलब है कि आप क्रूस की ओर देखें और क्रूस के ऊपर हर वह चीज जिसे आप नहीं कर सकते वहां पर कर दी गई है। और सिर्फ अगर आपके लिए क्रूस काफी नहीं है तो आप खाली कब्र देखो, वहां से वो जी उठाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, और विश्वास कर लो, उस कब्र को देखो और कहो मैं सलीब पर मरा हूं और इस कब्र में से मैं निकला हूं, मसीह मुझ में जीवित है, अब जिंदा रहा क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं जिंदा हूं वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। इसी तरह से जीकर आप आगे बढ़ सकते हैं और विक्ट्री में चल सकते हैं। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गुलाम नहीं है आप राजा हैं, आप प्रभु हैं, आप पुत्र हैं, और उठे और आगे बढ़े। पुत्रों को पड़े हुए न देखो, पड़े हुए मत देखो कि वह पड़े हैं, उनको देखो वे खड़े हैं और प्रभुता कर रहे हैं। पुत्र इसका मतलब, पुत्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकते आप, गिरेंगे, पर लिखा धर्मी चाहे 7 बार गिरे उठेगा और आगे बढ़ेगा और खड़ा होगा। और 7 बार मीन्स जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाएगा, जितना मर्जी गिरे उठेगा और आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था इजरायलियों को तुम विश्वास को क्या करके आए हो। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करो मैंने क्या कर दिया है, कहां से तुम्हें निकाला हूं मैं।
और अगर वे विश्वास रखते हैं कि जिसने मुझे निकाला है वह मुझे उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाने की ताकत भी रखता है, और जैसा वो कहते और बोलते, जैसा वो विश्वास करते, खुदा उनके लिए वैसा ही कर देता, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके साथ खुदा ने वैसा ही कर दिया था, और आज भी वो ऐसा ही कर रहा है। विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाता है, और बाइबल बताती है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु की ओर देखते हैं, उस क्रूस की ओर देखते हैं, आपको पता है आपकी कमजोरियां आपके लिए ताकत, आपके लिए बल बन जाती हैं। हालेलुया। आप फिर उन कमजोरियों के आगे गिड़गिड़ाते नहीं है, प्रभु निकालो। आप उन कमजोरियों से बात करने ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को पकड़े कि हम क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें वह करना है जो यीशु ने किया है और करने के लिए कहा है, लेकिन क्या मैं निर्भर अपने कामों पर हूं या मसीह के कामों पर? क्या मैं अपने आप से अपना उद्धार करना चाहता हूं या वह उद्धार जो परमेश्वर ने मुझे दे दिया है उसमें मैं जीता हूं? हालेलुया, ये जरूरी है। और विश्वास में दृढ़ हो, मजबूत हो, और याद रखें हर वह दीवार जो आपकी लाइफ में खड़ी हो गई एक रुकावट बनकर, परमेश्वर उसे जड़ से खत्म कर देगा ताकि आप आगे बढ़ पाए।